तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे परिमेय संख्या के बारे में। और इससे पिछले वाला जो वीडियो था उस पर हम बताए थे 9th क्लास के जो है चैप्टर 1 को स्टार्ट किए थे, जिसका नाम था संख्या पद्धति। तो उसके अंतर्गत में लगभग सभी संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तो एक संख्या बच गया था, वो है परिमेय संख्या, ठीक है। और ये जो है मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में, यहाँ से फाइनल एग्जाम में फिक्स ऑब्जेक्टिव पूछे ही जाते हैं और 9th क्लास के भी फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बच्चों 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है परिमेय संख्या। तो कुछ बच्चे अगर 8th क्लास के भी देख रहे हैं तो उनका चैप्टर का नाम परिमेय संख्या है, तो उनको भी परिमेय संख्या के बारे में जानना पड़ेगा। और 9th क्लास में भी आपको परिमेय संख्या के बारे में इसलिए जानना पड़ेगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में, यानी 9th क्लास का जो फाइनल एग्जाम होता है वहाँ पर पूछा जाता है, सेंटर एग्जाम में या स्कूल में जो भी एग्जाम हो, या आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं वहाँ भी अगर आपका टेस्ट होगा अगर, तो परिमेय संख्या से जरूर सवाल रहेंगे, ठीक है। और मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में तो फिक्स रहते ही हैं। अगर मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में अगर यहाँ से सवाल नहीं रहे ना, तो मैट्रिक का फाइनल एग्जाम अधूरा है, फिक्स पूछेगा ही, ठीक है। हर बार पूछता है, समझे ना। हर बार फाइनल एग्जाम में परिमेय संख्या से सवाल जरूर रहता है, एक या दो सवाल रहता ही रहता है, ठीक है। तो देखिए परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्या, ठीक है, जो P/Q के रूप में हो, ठीक है। ऐसी संख्या जो किसके रूप में हो, P/Q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके, ठीक है, परिमेय संख्या कहलाता है। कब, बोलिए कब, जब P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो तब। अब बात रहा पूर्णांक किसे कहते हैं, तो इससे पिछले वाले क्लास में हमने पूर्णांक के बारे में भी बताया है। अगर किसी बच्चे को पूर्णांक के बारे में पता नहीं है तो अभी देख लीजिए पूर्णांक क्या होता है। देखिए जैसे इधर लिखे ना, इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1, -2, -3, डॉट डॉट डॉट, इधर डॉट डॉट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आने वाला पूरा अनंत तक इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 जितना भी है, और एक 0। ये सब क्या है, ये सब क्या है बच्चों, ये सब है पूर्णांक, ठीक है। -4 भी ले सकते हैं, -5 भी ले सकते हैं, इधर 3 लिए, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, जितना भी आप लीजिए, डॉट 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 अनंत तक एकदम, ठीक है। ये सब क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। समझ में आया। और देखिए यहाँ जो है ऐसी संख्या जो किसके रूप में हो, P/Q के रूप में हो। P/Q का रूप का मतलब समझे, अंश बट्टे हर के रूप में। अंश के जगह पे क्या है, P है, हर के जगह पे क्या है, Q है, यानी जो बट्टे के रूप में हो वही क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। कब, जब P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, यानी P के स्थान पे और Q के स्थान पे है जो पूर्णांक संख्या देख रहे हैं ना, ये सब संख्या हो, तब ये क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। और जो परिमेय नहीं होगा वही क्या होगा, अपरिमेय होगा। बात समझे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। जैसे हम ले लिए 2/3, क्या यह परिमेय संख्या है। देखिए क्या यह परिमेय संख्या है, तो परिभाषा है ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। अच्छा, P के स्थान पे है 2 और Q के स्थान पे है 3 और बीच में है बट्टे, तो क्या 2/3 ऐसा रूप में नहीं है। तो जो ऐसा रूप में हो, ऐसा रूप में हो या व्यक्त की जा सके, जो इस रूप में पहले से है, P/Q के रूप में पहले से है, तो इससे व्यक्त तो नहीं ना करेंगे। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी फर्स्ट एग्जाम्पल को अच्छे से नहीं समझाए हैं, अभी समझाएंगे। ये जो बात आया ना की जा सके, व्यक्त की जा सके, इसलिए समझा रही है। जैसे 2 है ना, इसको जो है लिख देंगे 2, नीचे कुछ नहीं तो बच्चों क्या रहता है, 1 रहता है। तो देखिए ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। फर्स्ट जो देख रहे हैं ये P के स्थान पे 2 है, Q के स्थान पे 3 है, ये P/Q के रूप में है, ठीक है, के रूप में हो या व्यक्त की जा सके। जैसे कि 2 बताओ तो क्या P/Q के रूप में 2 था, नहीं था, लेकिन इसके नीचे हम लोग क्या लगा दिए, 1, और ये P के स्थान पे हो गया, ये किसके स्थान पे हो गया, Q के स्थान पे हो गया, बीच में क्या है, बट्टे। तो ये बताओ किसके रूप में हो गया, P/Q के रूप में हो गया। तो इसको क्या किए हम लोग, 1 लगा के व्यक्त किए ना। यहाँ क्या कर रहा है, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, ये P/Q के रूप में है, ठीक है, या व्यक्त की जा सके। अरे जो 2 है ना, 2 नहीं है P/Q के रूप में, इसके नीचे में 1 लगा के P/Q के रूप में हम लोग क्या कर दिए, व्यक्त कर दिए। तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। कब, जब हाइड्रोलाइन को संतुष्ट कर देगा तब। तो हाइड्रोलाइन क्या है,
क्या बोलता है, कब परिमेय संख्या होगा, जब p और q क्या हो, पूर्णांक हो। देखो p के स्थान पे क्या है 2 और q के स्थान पे क्या है 3। क्या बताओ 2 और 3 पूर्णांक है। हाँ, एक बात लड़ गया, p और q क्या है, पूर्णांक है। और एक बात बोला है q नॉट इक्वल टू 0, मतलब नहीं समझे, मतलब q के स्थान पे जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ q के स्थान पे कितना है 3 है, सही बात है, 0 नहीं है। बात समझ में आया, q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, सही बात है। q के स्थान पे 3 है, 0 नहीं है, तो इठो लाइन को भी क्या कर गया, संतुष्ट कर गया। इसीलिए 2/3 कौन सी है, तो परिमेय संख्या है। बात समझ में आया। अब कोई पूछे कि ये 2 परिमेय है या नहीं है, तो देखिए ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, ये p/q के रूप में नहीं है या व्यक्त की जा सके। अरे नीचा एक लगा व्यक्त कर सकते हैं, कर दिए, p/q के रूप में हो गया। अब एक बात कहता है ये परिमेय संख्या कहलाता है कब, जब हेट्रोलाइन को संतुष्ट कर देगा तब। हेट्रोलाइन क्या है, p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। p के स्थान पे 2 है, q के स्थान पे 1 है, ये 2 और 1, ये 2 और 1 पूर्णांक तो है कि नहीं। इसलिए जो है ना ये कौन सी संख्या होगी, तो परिमेय संख्या होगी। सिंपल तरीके से, आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, हम दोबारा परिमेय संख्या पे एक वीडियो बना के लेके आएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हमें लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत परिमेय संख्या में नहीं होने वाला है कि नहीं। चलिए एग्जाम्पल और भी लेते हैं, ये तो छोटा छोटा एग्जाम्पल था, अब बड़का बड़का एग्जाम्पल लेंगे थोड़ा, ठीक है। तो देखिए 0 का वर्गमूल बच्चों क्या होता है, 0। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, √36 का 6, √49 का 7, √81 का, ओ सॉरी 81 नहीं, √64 का 8, उसके बाद √81 का 9, रूट कितना रे 100 का कितना रे 10, √121 का 11, √144 का 12, रूट कितना 169 का 13, √196 का 14, रूट क्या ले ले, चलिए 225 का 15, रूट अच्छा ये नीचे वाला आ रहा है, देखिए तो वीडियो पे आ रहा है, चलिए √225 हो गया, √256 का 16, √289 का 17, ठीक है। अच्छा √324 का 18, √361 का 19, √400 का 20, √441 का 21। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 20 तक पढ़ना है, मतलब 20 तक आपको कंफर्म याद होना चाहिए। और याद भी क्या करना है, देखिए इसको गुना करेंगे, 1 गुना करेंगे 1 होगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4, 3 गुना 3 करेंगे तो 3, इसी का डबल है ना इधर, या तो आसानी से हो जाएगा इसे। बात समझ में आया। तो जिसका वर्गमूल जो होता है उसको लिख दिए हैं, कम से कम 20 तक आप लोग जरूर याद कर लें, ठीक है। अब देखिए सवाल कैसे पूछता है वहाँ बच्चों को फंसाने के लिए एग्जाम में, कि बच्चा फंस जाए और गलती कर दे, तो तुम लोग फंसना नहीं, क्योंकि ये जो वीडियो बन रहा है ना, अगर आपको जैसे कि यहाँ समझाए दिक्कत हो गया, वीडियो पे जाइएगा आराम से देख लीजिएगा। तो कुछ बच्चों यहाँ पर ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो हम ऑफलाइन वाले बच्चे को बता रहे हैं, ठीक है ना। और आप लोग को तो फिर वीडियो देख ही रहे हैं, कहीं दिक्कत होगा तो फिर दोबारा देख लीजिएगा। तो देखिए तीसरा नंबर का एग्जाम्पल, जैसे √2 है, क्या ये परिमेय संख्या है। देखिए कैसे पकड़ेंगे इसको, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में नहीं है या व्यक्त की जा सके। अच्छा इसके नीचे में 1 लगा के इसको p के स्थान पे ये, q के स्थान पे ये, बीच में p/q के रूप में इसको व्यक्त कर दिए। और क्या बोलता है, pq क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो √2 और 1, p के स्थान पर √2 है और q के स्थान पे क्या है 1 तो पूर्णांक है, लेकिन √2 पढ़ा है पूर्णांक में, इसीलिए ये कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। जो परिमेय है वो कौन सी, अपरिमेय, ठीक है। सुशोभित समझा ना समझा, चौथा नंबर समझो।
हाँ हाँ रुकिए ना सर, सब बात बताएंगे। √4/3 क्या ये परिमेय संख्या है? तो सब बच्चे समझेंगे ये p के स्थान पे, ये q के स्थान पे है। p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। लेकिन √4 पूर्णांक में पढ़े हैं न, लेकिन एक तो बात देखिए, है तो √4 से बाहर होगा तो क्या हो जाएगा? 2, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है। 4 से बाहर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मतलब √4 का वर्गमूल 2 बट्टे कितना रे? 3। अब बताओ 2/3, 2/3 अभी न बताए थे, कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। तो इसलिए हम 20 तो काहे लिखा है। अब देखिए ऐसे देगा, दे देगा √121/49। क्या ये परिमेय संख्या है? देखिए रूट इस पे भी है, रूट इस पे भी है। √121 का वर्गमूल कितना बच्चों? 11 बट्टे √49। 49 कहाँ गया 49? ये हाँ देखो नुक आया है इधर। कितना इसका वर्गमूल? कितना? 7। 11/7 क्या p/q के रूप में ना है कि नहीं है? बोलो, ऐसा रूप में है। देखो ऐसी संख्या जो ऐसा रूप में हो, p/q के रूप में हो, ये p/q के रूप में है या व्यक्त की जा सके। अरे भैया जो चीज पहले से है उस चीज में उसको व्यक्त करेंगे, जो नहीं रहेगा उसको नहीं व्यक्त कराएंगे। अब जिसका खाना पीना खा के पेट भरा हुआ है उसी खिलाएगा, जो भूखा है उसको खिलाओ ना। समझा ना समझा? परिमेय संख्या कहलाता है कब? जब p और q पूर्णांक हो, q ≠ 0 हो तब। p और q, p के स्थान पे 11, q के स्थान पे 7। अरे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो आएगा ना कहीं न कहीं। 11/7 क्या हो गया? तो ये कौन सी परिमेय संख्या हो गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल ये 5वां रहता। चलिए 4 के बाद 5। बस सुशोभित, बहुत ध्यान रख रहा है तुम। देखो 6ठा नंबर ये हो गया, ये हो गया। अब कौन सी ले ले रे? हाँ देखो पाई बराबर होता है 22/7। समझा? पाई का मान है 22/7, लेकिन है 22/7 बताओ किसके रूप में है? p/q के रूप में है क्या? p/q पूर्णांक का बात कर रहा है। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं 22 ना आएगा। तो बताओ ये 22/7 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। लेकिन है जो पाई देख रहा है ना विनोद, ये पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई का मान परिमेय लेकिन पाई अपरिमेय, मतलब बाप ठीक है अब बेटा गड़बड़ है। समझ में आया? वही बात है, पप्पा बहुत शुद्धमास, अब बेटा देखो कितना बदमाश। समझा? कोई दिक्कत है? तो पाई का पाई है अपरिमेय और 22/7 है परिमेय। कोई दिक्कत है? और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि पाई निम्नलिखित में कौन सी संख्या है? तो पाई कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। लेकिन 22/7 कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। याद रख लीजिए। अब देखिए 7वां एग्जाम्पल। सुशोभित एग्जाम्पल सही लिख रहे हैं ना? 7वां एग्जाम्पल पे क्या लिखेंगे? 0.6 पर रेकरिंग। ये रेकरिंग वाला हिसाब है, ठीक है? क्या ये परिमेय संख्या है? तो देखिए ये परिमेय संख्या है। देखिए 9th क्लास के जो है प्रश्नावली 1.3 में हम आपको सिखाएंगे कि इसको p/q के रूप में जैसे लिखते हैं कितना इसका आंसर आएगा, वो आपको अच्छे तरीके से प्रश्नावली 1.3 में सिखाएंगे। लेकिन फिर भी अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि 0.6 पर रेकरिंग क्या परिमेय संख्या है, तो हाँ है। देखिए कैसे है। अगर ऐसा सवाल मिलता है ना 0.6 पर रेकरिंग है ना, 6 लिख दीजिए, अब बट्टे लिख दीजिए और कै संख्या पर रेकरिंग है? एगो पे 1 ठो 9 उतार दीजिए। 2 संख्या पर रेकरिंग रहता ना तो 2 ठो 9 उतारते, 3 संख्या पर रहता तो 3 ठो 9 उतारते। समझे? अब बताइए 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, आगे कितना? 2/3। बताओ 2p है और q 3 है। अच्छा नहीं आया वीडियो में, कोई बात ना है। देखो 0.6 पर रेकरिंग का क्या मतलब? 6 एक संख्या पर रेकरिंग क्या मतलब? एगो 9 बैठाएंगे ना रे। ये आया है? बोलो। तो देखो 6/9 p/q के रूप में है। क्या p और q पूर्णांक है? अरे कहीं न कहीं 6 9 नहीं आएगा, पूर्णांक है ही नहीं है। इसलिए जो है ना ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। 7वां एग्जाम्पल हो गया। 8वां देखिए, जैसे कि हाँ ये ले लें 0.37 पर रेकरिंग। देखिए किस पर रेकरिंग है? 7 पर, 3 पर नहीं, ओनली 7 पर रेकरिंग। फिर भी ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या। और बात रहा कि इसको हम लोग
P/Q के रूप में क्या लिखेंगे, तो इसके ऊपर में हम एक वीडियो बना चुके हैं, वो शॉर्ट्स वीडियो के सेक्शन में आपको मिल जाएगा कि रैकडिंग वाले को P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। बस 1 मिनट आपको समय देना है, जाइए मेरे चैनल पे और शॉर्ट्स वीडियो को देख लीजिए कैसे P/Q के रूप में लेके आते हैं, आराम से आप सीख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। 1 मिनट दे ही सकते हैं। तो ये हो गया 8वां एग्जाम्पल। अब देखिए 9वां एग्जाम्पल। देखिए हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, उधर लिख रहे हैं, चारों तरफ लिख रहे हैं। तो आप जो है वीडियो को जो है देखते चलिएगा और धीरे धीरे जो बात हम बता रहे हैं उन सबको उतारते चलिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख लिए हो गया, कॉपी में ज़रूर उतार लीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अगर कभी भूलिएगा तो कॉपी देख के याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अभी रुक जाइए, ठीक है। तो 9वां नंबर, तो 9वां नंबर में क्या करना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 9वां। देखिए 3√2 अब बट्टे √2, क्या ये परिमेय संख्या है? अब बोलिएगा P/Q के रूप में है, क्या सोच रहे सर, P/Q के रूप में है। तो P/Q के रूप में है, P के स्थान पे है, देखो ये P के स्थान पे ये है, Q के स्थान पे ये है, P/Q के रूप में तो है। PQ क्या होना चाहिए, पूर्णांक। क्या √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, क्या √2 है पूर्णांक में, इसलिए ये क्या होगा, अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय होगा। देखिए कैसे परिमेय होगा, क्योंकि देखिए बीच में कुछ क्या है, गुना, है √2 चल गया भगवान घर, बच गया कौन, 3, इसके नीचे गुणज कौन है, 1 है। अब बताइए P/Q के रूप में हुआ। अब बताइए ये क्या है, तो बच्चा को उलझाने के लिए यही सब सवाल मिलता है ना, देगा दूध दे दिया, बताइए परिमेय को अपरिमेय सब जानता है। ये 8 क्लास वाला बच्चा बताएगा, अब तुम लोग 9 में चल गया, कुछ दिन बाद 10 में जाएगा, तो 10 क्लास वाला बच्चा जो है ना, हाई सब नहीं देगा उसको देगा ई सब वाला, हाई सब वाला कि बच्चा फंसे, हाई सब वाला, ये रेकॉर्डिंग वाला, समझा ना। लेकिन तुम लोग तो बहुत सियाना है, तुम लोग थोड़ी ना फंसेगा, है कि नहीं। चलो नहीं समझा मंजीत। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 10वां एग्जाम्पल। जैसे कि 3 + √2 अब बट्टे √2। अब बताओ, चलो √2 नहीं देंगे, क्या देते हैं, √3 बट्टे √3। बताओ परिमेय क्या अपरिमेय। तो बहुत बच्चा सोचेंगे हाँ √3 कटाइए ना सर, ऐसा कीजिएगा ना तो बड़का गलती हो जाएगा, घोर अनर्थ, क्योंकि बीच में क्या है, जोड़, यहाँ बीच में क्या था, ऐसा तब करेंगे जब बीच में क्या हो, गुना। ऐसा कभी नहीं करेंगे जब बीच में, मतलब ऐसा अगर करेंगे ना, अगर बीच में जोड़ हो और बीच में घटा हो, बीच में भाग हो, भाग घटा जोड़ अगर रहे, गुना को छोड़ के अगर कोई रहे ना, तो इस तरह से नहीं कटा सकते हैं। लेकिन अगर गुना रहे तो कटा सकते हैं। ऐसा काम गुना में, अब जोड़ में, घटा में, भाग में नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब 3 + √3/3 जो था, यानी ये 3 + √3/√3 या माइनस दे दे बीच में या भाग दे दे बीच में, ये कौन सी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया, ठीक है। ऐसे भी उलझाने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं कि परिमेय संख्या, समझे, परिमेय संख्या में अगर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं किसको, अपरिमेय संख्या को। आया वीडियो में, परिमेय में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे ना तो आंसर क्या आएगा जानता है, अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। जोड़ो या घटाओ या क्या करो, भाग दो या क्या करो, गुना करो। मतलब परिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग देंगे या गुना करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा जानता है, अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल इधर लिखते हैं, जगह तो है नहीं इधर, है कि नहीं। इसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो है परिमेय में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या भाग देंगे या गुना करेंगे अपरिमेय संख्या को, तो आंसर क्या आएगा, अपरिमेय। देखिए कैसे, जैसे 3 क्या है, परिमेय संख्या है, 3 है तो परिमेय संख्या 3, और √3 क्या है, ये परिमेय, ये अपरिमेय को जोड़ेंगे, इसके नीचे गुणज क्या है, 1। P के स्थान पे क्या हो गया, 3 + √3 बट्टे Q के स्थान पे क्या हो गया, 1, बीच में है बट्टे, P/Q के रूप में तो है, लेकिन P और Q कौन सी संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। बताए ना, P और Q कौन सी संख्या होना चाहिए, पूर्णांक। लेकिन पूर्णांक में 3 + √2 पढ़ा है कहियो, तो इसलिए ये क्या होगा, अपरिमेय। समझ में आया, परिमेय में अपरिमेय को जोड़िए या गुना कीजिए या भाग दीजिए तो आंसर अपरिमेय आएगा। लेकिन सभी का नहीं, जैसे कि √2 अपरिमेय है, देखिए
√2 क्या है, अपरिमेय, ठीक है। अच्छा, ना सही है बात है, ये हम कुछ और सोच लिए थे। देखिए अब जैसे कि 3 है, में अगर घटा दिए कितना घटा दिए, √2 को। अब बताइए 3 क्या है, परिमेय संख्या, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय में अपरिमेय को घटाइए तो ये भी क्या बना, 3 - √2, ये भी अपरिमेय संख्या ही बना। समझ में आया। ये 2 क्या है, और √3 क्या है, बीच में दिए बट्टे, बट्टे क्या मतलब, भाग। तो परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तो ये भी क्या आएगा, अपरिमेय। वीडियो मारा ये सब। अच्छा अगर ऐसा हो 2, अच्छा 2 नहीं 3 गुना, अच्छा गुना ले लिए थे क्या, नहीं लिए हैं, 3 गुना √7। अब बताओ 3 गुना √7 क्या हो जाएगा, 3 1 कितना, 3 गुना √7। इसको कोई बच्चा सोचेगा कि नहीं रूट लिख दीजिए, 7 या 21 लिख दीजिए, ऐसा कीजिए ना, घोर अनर्थ, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ इस पर भी अगर रहता तो क्या होता, इस पर भी रूट है, इस पर भी रूट है, तो रूट लिख के 7 या 21 लिख देते तो चलता, लेकिन इस पर तो रूट नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3√7 ही लिखेंगे। समझ में आया। इसको क्या लिखेंगे, 3√7। तो 3√7 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय में जोड़िए, परिमेय में अपरिमेय को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, अपरिमेय। तो आप लोगों का जो एग्जाम में पूछता है, फाइनल एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में क्या पूछता है कि सिद्ध करें कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि 3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब चीज प्रूफ करने के लिए देता है फाइनल एग्जाम में मैट्रिक का। बात समझ में आया आप लोगों को। तो ये सब चीज़ था। और हाँ एक और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अब जगह तो नहीं है, अच्छा यहाँ निकालते हैं जगह। अब कोई बोल दे 0 परिमेय संख्या है, तो देखते हैं कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, ये p/q के रूप में नहीं है, नहीं ना है, p/q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके। अब बताइए 0/1 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, किसी के भी नीचे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। p के स्थान पे है 0, q के स्थान पे है 1, बीच में है बट्टे, तो p/q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, p/q के रूप में हुआ। और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। p के स्थान पे है 0, q के स्थान पे है 1। बताओ 0 और 1 पूर्णांक नहीं है, है कि नहीं। और एक बात बोला लास्ट में, q ≠ = 0, q के स्थान पे कितना है, 1 है, 0 नहीं ना है। हाँ तो 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर ऐसा रहे, कैसा रहे कि चौथा ना इधर लिख देते हैं, अगर ऐसा रहे कि ऊपर 1 नीचे 0, तो बताओ p/q के रूप में तो है, pq पूर्णांक, 1 और 0 पूर्णांक भी है, लेकिन एक तो बात कौन सी बोला है, q ≠ = 0, q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, q के स्थान पे कितना है, यहाँ 0 है, 0 नहीं होना चाहिए लेकिन 0 है, इसीलिए यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब जो है बोर्ड एग्जाम वाला आपको परिमेय संख्या में फंसाने में असफल रहेगा, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से परिमेय संख्या को समझ लिए हैं। और यहाँ से जो है अब अगर आपके एग्जाम में सवाल रहे, चाहे वो 9th के एग्जाम में रहे या 10th के फाइनल एग्जाम में रहे, आप पक्का इस सवाल का उत्तर सही दे दीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले। और क्या कहते हैं कि वहाँ पे कैसे पूछता है, एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में बताइए कौन परिमेय संख्या है, तो बताइए परिमेय संख्या नहीं पहचान पाइएगा। निम्नलिखित में बताइए कि कौन अपरिमेय संख्या है, नहीं पहचान पाइएगा अपरिमेय, ऐसे पूछता है घुमा के। निम्नलिखित में बताइए कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है क्या मतलब, परिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय होगा, ऐसे पूछता है। कि निम्नलिखित में बताइए कि कौन परिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, ऐसे घुमा के पूछता है। तो आप लोगों को घूमना नहीं है, इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक अच्छे से देखना है। उसके बाद अगर फिर भी डाउट रह जाए तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपको कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ फार्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है बच्चों। यही है हमारा PDF 10th क्लास का, जो कि इसमें जो है पूरा बुक का निचोड़ फार्मूला दिया गया है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 तक का सब फार्मूला एकदम ऑल टू ऑल सभी इस पर हम लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें जो है मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जो है जा करके आप इस PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब बाकी बात बगल के शॉप में जाके आप मतलब PDF को फोटोकॉपी करा के निकाल सकते हैं। उसके बाद आप अपना पढ़िए मन से, और एग्ज़ाम नज़दीक है, अच्छे से तैयारी भी कीजिए,
ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।